नमस्कार। आज हमारे श्री सुर संगम काव्य गंगधारा मंच पर आप सभी का स्वागत है और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मेरे इस पेज पर पहला लाइव होने जा रहा है और इसमें हम शुभ संध्या में अपने शिव जी को याद करेंगे, उनके चरणों में कुछ प्रस्तुतियां अर्पण करेंगे और शायद ये शुभ क्षण मेरे ईश्वर ने चुना है, इसीलिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज पहले इस सुंदर से अपनी जो हमारी सामर्थ्य है अपने वाणी से उस महादेव, उस इष्ट को याद करने का। तो मैं सभी का एक बार सबके परिचय करा देती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र मंडल जी, रविंद्र भैया, और जो बहुत अच्छी शिव कथा कह चुके हैं, राम कथा में अपना हिस्सा सहभागिता कर चुके हैं। तो आगे अब फिर हमको इनके सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरी ओर जुड़े हैं हमारे आदरणीय प्रणय भाई जी, जो हमने इनको सुना है, क्या पकड़ है संस्कृत भाषा पर इनकी। भाषा हमारी जो धरोहर है, जो हमारे ग्रंथों में उद्भासित है, जो आज हम उसको जब भी एक दर्शन मात्र करते हैं तो हमारा अंतर स्पर्श कर जाता है। संस्कृत की भाषा एक क्या अनमोल है। एक श्लोक भी करते हैं ना तो बिन बजाए मृदंग सुनाई पड़ती है। संस्कृत की अपनी एक ऐसी महात्मा है। तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं बहुत गौरवान्वित भी हो रही हूँ कि आज हमारे इस मंच पर जब पहला कार्यक्रम हो रहा तो इस संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान हो। और हमारी ओर एक तरफ फिर जुड़े हुए हैं रश्मि झा जी, जो इनकी लेख बहुत अच्छी है, इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये भजन, ये इतना अच्छा, किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा ये लिखते हैं। सभी को मेरा प्रणाम नमन वंदन। और जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम नमन वंदन। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने शिव को याद करके एक स्तुति करूंगी, फिर आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवातराय ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात कल्याण एवं सुख के स्रोत भगवान शिव को मेरा प्रणाम नमन वंदन है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को मेरा बारंबार प्रणाम नमन वंदन है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को फिर से मेरा नमन वंदन है, जो कि किसी भी लोक भूलोक कहते हैं 14 लोक में शिव का ही सर्वाधिकार है। न इससे पहले कुछ था, न इसके बाद कुछ है। यदि कुछ है तो बस शिव 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 है। और उस शिव जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्मादि वेद अधिपति, ब्रह्म बल वीर के प्रतिपालक एवं साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा है, वे सच्चिदानंदमय शिव मेरे लिए और सभी के लिए कल्याण स्वरूप हैं। तो
उन शिव को याद करते हुए अब हम कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रविंद्र भाई जी को, जो अपनी वाणी से प्रस्तुति देंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार है भाई जी, आइए स्वागत है आपका। सर्वप्रथम संचलिका दीदी श्री दीदी को वंदन करते हैं और नए भाई साहब को मेरा प्यार मिले। आदरणीय रश्मि दीदी को भी प्रणाम करता हूँ। मंच श्री गंगाधार ईश्वर की प्रथम लाइव देने जा रहे हैं। भगवान शिव करे दिन दुनी रात चौगनी प्रगति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि जहाँ जीव है वहीं शिव। शिव सनातन है, शिव प्रसान है, शिव पुरातन है, शिव आदि है, शिव अनादि है, शिव ही शिव है। शिव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो शिव जी को मानते हुए इस कथा तो पहले भी किए हुए हैं, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, गंगधार नाम भी शिव जी से रिलेटेड और उसमें लाइव भी शिव जी का देने जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत पल है और खुशी के लिए। तो गणपति जी के वंदना से हम आरंभ करते हैं और दो लाइन गुरु से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमो नमः। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मस्य भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सदैव मम बंधवा। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहता है। ये 5 प्रकार के हमेशा साथ ही रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गणपति जी और कार्तिक जी के बीच में लड़ाई हो रहा है कि प्रथम पूजन मेरा हो, प्रथम पूजन मेरा हो। और भगवान शिव दोनों को बोले जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाएगा उसका ही प्रथम पूजन होगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के परिवार में अगर लड़ाई हो तो भला उसे कौन संभाल सकता है। उन्हें देवाधिदेव महादेव ही तो कुछ कर सकते हैं। और सभी देव मुनि देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं। अब शिव जी ने क्या कहे तो जरा सुनिए। अब शिव जी दोनों को बुला लिए हैं और बोल रहे हैं, हे शिव जी ने फरमाया कि धरती के परिक्रमा कर दिखलाओ, फिर प्रथम पूजन तुम्हारा है। अपने वाहन के कदम ताल के साथ चलते चले जाओ, फिर प्रथम पूजन तुम्हारा है। अब क्या करते हैं दोनों? अरे दोनों अपने वाहन के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल में ताल। देख रहे देवगण कौतूहल, कैलाश पे आकर उनकी चाल। वाह, धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण को प्रणाम करते हुए हैं कि गजानंद गणपति जी का मूषक वाहन था, कि गजानंद गणपति जी का मूषक वाहन था। और कार्तिक जी मोर लिए कि गजानंद गणपति का
मूसक वाहन था। ओ मूसक भला किस काम का है, ओ मूसक भला किस काम का है, ओ मोर लिए उड़े 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 रे, कि गजानंद गणपति जी का मूसक वाहन था। गजानंद गणपति जी का मूसक वाहन था। मूसक था, मूसक था, मूसक था, हाँ गजानंद गणपति जी का मूसक वाहन था। अब कार्तिक जी मोर लेके तो चल दिए बेचारा, गणपति जी मूसक वाहन से क्या कर पाते। अब आगे है सा सा सागर सनी सा 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 सागर सनी सा 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 गेरनी सा 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 गगधम पर नग पमर रे प सनी सदा सनी सदा। गणपति जी का है बस यही सपना, गणपति जी का है बस यही सपना, गौरी शिव जपना मात पिता अपना। गणपति जी का है बस यही सपना, गणपति जी का है बस यही सपना, गौरी शिव जपना मात पिता अपना। माता पिता ने जन्म दिया है, नेक लाल बनो। माता पिता ने जन्म दिया है, नेक लाल बनो। फर्जी मान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। अहंकार और हट का पर्दा मत डालो, बुरी आदत है ये बभी बदल डालो। क्योंकि ए आदत तो वो आग है जो, ये आदत तो वो आग है जो कार्तिक जी सम्मान से चुके 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 रे, कि गजानंद गणपति का मूसक वाहन था। गजानंद गणपति का मूसक वाहन था। ओ गौरी जी और महादेव जी को चक्कर लगा के प्रथम पूजन ले लेते हैं। इस प्रकार से हम गणपति जी को वंदन करते हुए गणपति जी का प्रथम पूजन भी करवा दिए। अब आगे बहुत बहुत सुंदर, क्या बोलूं, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर। और जो आपने जिस विधा में शुरू किया ना, वो जो सुरले ताल लगाई है ना, तो वो उसकी तो क्या प्रशंसा करूं मैं, किन शब्दों में करूं। यही तो एक कहते हैं ना कि प्रस्तुति जब आती है आपकी, तो बस सुनने के लिए मेरे कर्ण बिल्कुल खुल जाते हैं, मैं अपने कर्णों को खोल कर बैठती हूँ। तो बहुत सुंदर। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपने प्रस्तुति दी है, इसके लिए महादेव को भी आज बहुत पसंद आया होगा, शायद इसीलिए आज चुन लिया उन्होंने कि नहीं, पहली प्रस्तुति रविंद्र भाई जी की आनी चाहिए। तो बहुत सुंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अपने प्यारे से हमारे प्रणय भाई जी हैं, हमारे स्नेही, तो अपने मंच पर उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। तो भाई जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मंच को नमन, मंचासीन श्रेष्ठ हमारी श्री दीदी को नमन, रविंद्र भैया को नमन, रश्मि दीदी को नमन। ये जो जिस कंटेक्स्ट में ये जो कहा था रविंद्र भैया ने, बहुत अच्छा था ये, मतलब इतने अच्छा इन्होंने टॉपिक चुना, बहुत अच्छा लगा जी, मजा आ गया आपकी इस रचना से। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी, और ये यही मैं कहती हूँ कि आप हर उसमें इनकी हर बार अलग देखेंगे प्रस्तुति, और जी आपकी भी जी कम नहीं होने वाली है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। स्वागत है। शिव जी का नाम जब आता है, हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव जी को नमन करते हैं, शिव जी का वंदन करते हैं।
तो उसमें एक एक अक्षर के बहुत लंबे लंबे डिस्क्रिप्शंस हैं जो शिव जी के रूप को बखान करता है। तो जी पहले उसी मंत्र के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारी प्रस्तुति से पहले शिव जी की प्रार्थना ही है, सिर्फ शिव जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी स्वागत। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदम सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अर्थात जो नागों के इंद्र अर्थात नागों के राजा का जो गले में हार पहनते हैं, 3 लोचन यानी 3 नयन वाले हैं, भस्म का अंगराग श्रृंगार के रूप में पहले लोग लगाते थे, अब तो अंगराग लोग नहीं लगाते, उपटन ये जैसा होता है अंगराग, भस्म अंगराग लगाते हैं। महेश्वर है जो दिगंबर नित्य स्नानादि करके शुद्ध होते हैं, हम उनको नमन करते हैं। इसी प्रकार से इसका व्याख्यान है। तो आपकी अनुमति से हम अपनी आज की रचना प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी स्वागत। है अनंत गुणों की खान जो शिव शरण गए इंसान, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। है अनंत गुणों की खान जो शिव शरण गए इंसान, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। शिव के रूप अनंत है, अनंत कथाएं, अनंत कोटि में शिव ही समाए, अनंत कोटि में शिव ही समाए, अनंत कोटि में शिव ही समाए। यूं तो काल चक्र से सभी बंधे, बस शिव ही महाकाल कहलाएं, शिव ही महाकाल कहलाएं। देवों ने किया था अमृत पान, हलाहल पी डारे भगवान, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। देवों ने किया था अमृत पान, हलाहल पी डारे भगवान, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। विषधर को मशान भस्म अंगराग लगाएं, मशान भस्म अंगराग लगाएं, मशान भस्म लगाएं। शिव का हाथ थाम लो, शिव का नाम लो, भव से शिव दे पार लगाए, भव से शिव दे पार लगाए। किंचित करता है शिव गान, भले हो मन में अल्प ही ज्ञान,
जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं। सबसे रूप भयंकर अरु अति सुंदर, शिव ही काल है शिव कालांतर, शिव ही काल है शिव कालांतर। शिव के गले में है मुंड माल पड़ी, शिव ही प्रश्न है शिव है उत्तर, शिव ही प्रश्न है शिव है उत्तर। पूजन विधि भी है आसान, मन भक्ति भर करो प्रयाण, जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं, जो शिव हैं वो तो पार लगे हैं। है अनंत गुणों की खान, जो शिव शरण गए इंसान, वो जो शिव नाम जपे हैं वो तो पार लगे हैं, वो तो पार लगे हैं, वो तो पार लगे हैं। हर हर महादेव। कहते हैं शिव जी बहुत का पूजन, सबसे कठिन पूजन अगर किसी का है तो भगवान शिव का है, और सबसे आसान पूजन अगर किसी का है वो भी भगवान शिव का है। बस मन में भक्ति भर लो और खुद को शिव का कर दो और शिव को अपना कर लो। हर हर महादेव। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जो आपने सबके तो काल हैं, फिर वो कालों के मेरे महादेव महाल हैं, हर पंक्ति बेजोड़ अद्भुत, अपनी एक सौंदर्यता लिए हुए। कैसी लगी प्रस्तुति रविंद्र भाई जी? बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति था, और भजन भी बहुत सुंदर था, और इनकी आवाज भी बहुत सुंदर थी, और दिल से बनाया हुआ था और दिल से गाया हुआ भी। और बिल्कुल आप कैसे कह रहे थे कि भक्ति में लीन, हमको समझ में आ रहे हैं कि बहुत सुंदर इनका अद्भुत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रणय जी की जो संस्कृत भाषा पर पकड़ है, और मैंने जितना देखा है, और ये जो ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जब ये गा रहे हैं तो बीच बीच में एक जो अपनी ताली से सुर लय ताल बैठाया है इन्होंने, और बहुत सुंदर जो आपने जिन शब्दों को पिरोया, और जो सुर लय ताल, बहुत सुंदर, क्या बोलूं, मतलब आनंद आ गया। बस बहुत मन हुआ थोड़ा सुंदर है। इस भजन ऐसा ही होना चाहिए, और आप इसमें प्रबुद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं, बिल्कुल सही मारे, मैं रविंद्र भाई जी से सहमत हूँ। और ये मैं कहने वाली हूँ कि जिस पहली बार जैसे इन्होंने यहाँ पर अपना वो किया है और इतना बढ़िया इन्होंने प्रस्तुति दी है, तो मुझे पहले भी कोई उसमें नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भाषा इन्होंने शुरू की है पहले उसमें, तो मुझे वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये करेंगे, और आज वही हुआ। तो इतनी प्यारी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई जी, और आशा करूंगी आप इसमें आगामी कार्यक्रम में जब जुड़े शिव रहेंगे। कथा में आए हैं तो इसको थोड़ा सा मंजिल तक पहुंचाइए, बस यही जी, विनम्र विनती और है। ये सादर धन्यवाद। कहना चाहूंगी, हम शिव को ये कहाँ जो मंजिल आपने, पर पहुंचाएंगे, शिव सबको पार लगाते हैं। जी बस हम बिल्कुल जो सही, शिव आरंभ शिव हाथ आरंभ थामे रहे, हम साथ चलते रहेंगे। बस बस यही होना चाहिए। हमारे दर्शक दीर्घा में मैं कहना चाहूंगी, हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं प्रणय जी धन्यवाद करती हूँ, और अपनी पूरी मंच बहुत की बहुत ओर अच्छा से लिखते हैं, प्रेम प्रकाश जी भी। तो उनको भी आमंत्रित करूंगी कि आए हमारे मंच से जुड़े, अवश्य अवश्य। और बिल्कुल प्रस्तुतियां दें। तो सभी को मैं, जो भी हमारे इसमें जुड़े, सबके कमेंट्स आ रहे, सभी को मैं हृदय तल से धन्यवाद कर रही हूँ और प्रणाम कर रही हूँ। तो अब चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, लेकिन उससे पहले एक मंत्र। कर चरण कृतं वाक्य कायजं कर्मजां वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं विहितं
सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। अपने शिव जी के लिए एक मंत्र अर्पण करके चलते हैं आगे, कार्यक्रम में फिर प्रवेश करते हैं। और इस बार मैं आमंत्रित करती हूँ रश्मि झा जी को, जो अपने सुंदर सी वाणी से अपने इस क्या क्या उन्होंने समेटा है रचना में, भजन में, गीत में, शिव जी को क्या अर्पण करेंगे, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रश्मि झा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि झा जी। सबसे पहले श्री जी के मंच को नमन वंदन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे पहले हाँ जी, श्री जी के मंच को नमन वंदन, जो हमेशा हमें हम लोगों को मौका देते रहते हैं और हम लोग जुड़ते रहते हैं। और मैं आगे सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि जुड़िए, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। क्षमा चाहते हैं दीदी, एक बात कहेंगे जी। ये मंच आपका भी है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। दीदी के बिहाफ पे हम खुद ही कह दे रहे हैं। हम सभी का है, हम सभी का। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं ये भी कहना, दर्शक दीर्घा में जो भी हैं उन सबका भी मंच है, आप जुड़िए। कैसा भी कार्यक्रम हो, हम जो भी इसमें लाएंगे आगे, सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहते हैं भोलेनाथ जी, आप सभी ने तो इतने अच्छे अच्छे भजन गाए और भोलेनाथ जी का वर्णन किया तो मन तो बहुत खुश हो गया, झूम उठा, मत पूछिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि शिव जी महाराज का कैसा है, पहले तो एक छोटा सा हम अपनी तरफ का। ओम से ओम बनल, सत्य बनल, शिव शंकर से दुखवा सारा दूर हो जाला, ओम नाम के मंत्र से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जगन्नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। हो भोले चाहली है दिन तो रात कैसे होई, रात कैसे होई, जगन्नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। फिर कहते हैं अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, कि भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा जब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे हैं, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे हैं, कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके है, कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके है। कहीं और ना देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने,
ऐसा गजब नजारा अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। गणपति राखे चूहा, गणपति राखे चूहा, कभी सर्फ नहीं छुआ, कभी सर्फ नहीं छुआ। भोले सर्फ लटकाए, भोले सर्फ लटकाए, कार्तिक मोर नचाए, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। फिर कहते हैं, आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारे, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत सुंदर। क्या बोलूं, माहौल बदल गया, एक एक प्रस्तुति दर प्रस्तुति पे माहौल बदलता चला गया। इतनी सुंदर प्रस्तुति कि मैं क्या बोलूं। और ये शुरुआत जो आपने की ना, ये बहुत, मतलब जिस उस पे आपने शुरुआत की तभी लग गया कि ये प्रस्तुति बहुत ही बेजोड़, बहुत ही अद्भुत। क्या कहते हैं प्रणय भाई जी आप? अति सुंदर प्रस्तुति दीदी। इसमें जो सच मायने शिव परिवार एक अद्भुत उदाहरण है कि यदि आप भक्ति में सराबोर हो जाएं तो आपको भोजन, प्यास, किसी चीज की खुद नहीं रहती। जी। कोई किसी का आहार नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई शत्रुता नहीं। देव, राक्षस, भूत, पिशाच, नर, वानर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सब शिव की भक्ति में आने के बाद सिर्फ भक्त रह जाते हैं। अद्भुत प्रस्तुति। जी भैया, मेरा एक्चुअली जन्म भी सोमवार को है, तो मेरी पापा की दादी, मैंने देखा है उनको, मैंने उनको कांधा भी दिया है मैंने अपने पापा की दादी को, तो वो हमें प्यार से पारो पुकारती थी क्योंकि सोमवार को मेरा जन्म था। और वास्तव में शिव जी महाराज से तो बहुत ही है, बहुत ही प्रेम है, क्या कहें। लगता है कि जैसे कि हाँ कि है वो, उनसे बात करने में एक पिता की तरह कि बात करिए, आप उनसे अपनी मन की हर दुख हर दर्द कह दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं हमारे। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कनेक्शन जो है, कहते हैं ना, आज ध्यान मेडिटेशन इसीलिए करते हैं कि एक ऐसा समय होता है कि उन शुभ, वो जो समय होता है सुबह का, भोर का, तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका कनेक्शन बनता है। जिसका बन जाता है तो वो ही जानता है कि इसमें क्या आनंद है। क्योंकि वार्तालाप जब हम साधारण बात में कर सकते हैं आप आम लोगों से, वो तो परमात्मा है, घट घट का वासी है, हृदय में बैठा हुआ है, क्यों नहीं सुनता। तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो पिता है, बात करो। बिल्कुल कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। ध्यान मेडिटेशन इसीलिए होता है और करना चाहिए। तो रविंद्र भाई जी, कैसी लगी प्रस्तुति इनकी, रश्मि की? इनका तो प्रस्तुति बहुत ही सुंदर था, अति सुंदर था। और इसमें भोजपुरी मैथिली मिक्स जो लय था ना, इतना मस्त, और गाये भी बहुत लय के साथ था। और सिर्फ भक्ति में सराबोर हो गया। आपको जो है ना, रत्न ही सभी है इसमें, कुछ किसी में कुछ टीका टिप्पणी नहीं है। प्रणय भैया है तो मुझे लगता है कि ग्रंथ को काफी पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके एक एक शब्द से जो है बहुत अंतर अध्ययन निकलता है। रश्मि दीदी है, इनके गायन जो है बहुत उच्च कोटि का है, बहुत सुंदर। और आप तो है ही, और मैं यही चाहते थे कि शिव का फिर से दरबार लगे, और लग भी गया। मैं फिर से कहूंगी, मैं नहीं, कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर चुनता है। आज का ये जो कार्यक्रम था, कहते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं, और उनमें जो है ऐसी हुई कि कुछ लोगों को महादेव ने चुना था। ये प्रयोग था ये कि आज इन लोगों को लाया जाए, और ये पहली प्रस्तुति। और मैं चाहती हूँ ये आगामी हमारा जो कार्यक्रम होगा, उस कारवां में बहुत लंबे दूर तक जाएंगे ये लोग हमारे साथ।
क्योंकि हफ्ते में एक दिन रविवार को ये कार्यक्रम हम 5 से 7 रखेंगे। अपने दर्शक दीर्घा में जो है मैं उनको भी ये बता रही हूँ कि प्रत्येक रविवार 5 से 7 ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम शिव कथा आगे अगले रविवार से इसका हम विस्तार रूप में चलेगी, एक वृहद रूप में जाएगी। क्या हम लोग इसमें विषय उठाएंगे, क्या महादेव कहलाएंगे, किसको क्या मिलेगा, कौन से मोती देंगे वो ईश्वर, वो ही जानता है। हम अपने खजाने में क्या बीन कर लाएंगे, कैसे उनको पंक्तियों में पिरोएंगे, ये भी प्रस्तुतियों के बाद पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के साथ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ टिकूंगी, लेकिन फिर भी उस भोले के लिए, उस ईश्वर के लिए मैंने भी 2 पंक्तियां लिखी हैं, तो क्यों ना अर्पण कर दूं आप लोगों के समक्ष, यदि आप लोगों की सहमति हो तो। स्वागत 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 आदरणीय जी, धन्यवाद। तो शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और जो मेरी टूटी फूटी हैं पंक्तियां वो स्वीकार करें, और क्या चाहिए। तो शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो। तू अनंत विनाशी, तू केदार तो काशी, तू अनंत विनाशी, तू केदार तो काशी। प्रकाश पुंज रुचि रुचिर रमता, कण कण घट घट है वासी। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। ब्रह्म तेजोमयी तेरी अवंतिका, अद्भुत न्यारी भस्म विषधर तो श्रृंगारी। ब्रह्म तेजोमयी तेरी अवंतिका, अद्भुत न्यारी भस्म रूप विषधर तो श्रृंगारी। अलंकृत वर्तुलित है तो ज्योतिर्लिंग विराजे, ज्योति रूप स्वयंभू सर्पेश्वर मोक्षधारी। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। कंकर कंकर उद्घोषित जय जय शंकर, कंकर कंकर उद्घोषित तो जय जय शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अजन्मतु अभयंकर। उमा उमा और शिवा शिवा, उमा उमा और शिवा शिवा, गुंजित कैलाशी। दिव्य दिव्यत तू दिव्यांश दिगंबर धारी। शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। मैंने अपनी रचना में ये पंक्तियां समेटी, अपने महादेव को अर्पण किया। जैसा भी मेरे महादेव को लगी होगी उसने स्वीकार किया होगा, क्योंकि इतनी सक्षमता, इतनी सामर्थ्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कलम से निकलता है उनको अर्पण करने की पूरी पूरी प्रयास कोशिश रहती है मेरी। तो इस कार्यक्रम में मैंने अपनी जैसी प्रस्तुति दी, मैं आप लोगों से एक एक
पंक्ति में समीक्षा चाहूंगी, कैसी लगी रश्मि जी? जी, बहुत अच्छी लगी। और ये जो धारा प्रवाह है आपका, यूं ही चलता रहे धारा प्रवाह, मैं तो यही कहूंगी। आपकी वाणी में जो ये प्रस्तुति में धारा प्रवाह की वो एक जो भावना है, वो ऐसे ही है कि एकदम चलती रहे, अनवरत चलती रहे। मैं तो यही बहुत बहुत कहूंगी। और बहुत बहुत अच्छा आप धन्यवाद। गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत ही अच्छा, क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लिखती हैं, बहुत अच्छा बहुत लिखती हैं। शब्द इतने अच्छे होते हैं आपके कि क्या कहूँ, बहुत बहुत निशब्द हूँ। धन्यवाद जी। जी जी, सभी की प्रस्तुतियां बहुत जी सुंदर थी। तो प्रणय जी भैया जी कैसे लगा? दीदी श्री। पहले तो हम ये बता दें, हम आपको दीदी श्री इसलिए बोलते हैं, संबोधन में आदर आदर बोधक है ये श्री, आपके नाम वाला श्री नहीं यूज करते। जो ये भी बताया बोला आपकी है रचना बस। सच मायने में हृदय से निकली हुई, वही बात है कि हृदय से निकली हुई, एकदम मुग्ध कर देने वाली, अ, शिव विभोर कर देने वाली, भाव विभोर में शिव विभोर कर देने वाली। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर। क्योंकि आज आप लोग प्रथम बार जुड़े हैं, तो प्रस्तुतियां कैसी किसको, तो ये एक बार हृदय में क्या अंकित करती हैं, तो ये आवश्यक होता है जानना। क्योंकि अगली बार यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो उसमें हम भी, मैं अपने को भी कह रही हूँ, सुधार करूँ। इसलिए समीक्षा में एक पंक्ति लेना आवश्यक होता है। तो रविंद्र भैया, आप क्या कहते हैं? आपके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? आपका ध्वनि, आपका जो स्वर ही होता है ना, वो शिव का टंकार है। जो शिव का ओंकार होता है ना ओरिजिनल, वो है शिव 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 शंभो। ये शब्द जो होता है ओंकार से आदमी को तन में, मतलब शिव में तन्यता पैदा कर देता है। और आपके ऐसे साथ तो लगता है बहुत जैसे दिन शिव का आलिंगन हो रहा हो, उनकी हाँ। ध्वनि में शिव का आलिंगन है। बिल्कुल, हम्म। बहुत अच्छा लगा। बहुत अब आपका बहुत बहुत स्वर से, हृदय से शिव का ओंकार ही निकलता है। जी मात्र एक कोशिश प्रयास रहता है। बाकी तो देखिए क्या है, सब में ईश्वर अपनी, जो भी हमारा किसी भी स्तर पर हो, जो जिसका सामर्थ्य है, तो उसमें मैं भी अपने को बहुत छोटा समझती हूँ, सीख रही हूँ। मैं फिर कहूंगी, अभी भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि लेकिन लगातार। जी एक चीज दीदी कहना चाह रहे हैं जी प्रणय भैया के बारे में। उस दिन तो बहुत कम इनके बारे में जाने थे, और आज जी मुझे लग रहा है कि अध्यात्म के राह में बहुत ही एक मार्गदर्शक सिद्ध होंगे आधुनिक युग के जी लिए, बिल्कुल। अगर चाहें तो। जी बिल्कुल, चुना ही इसीलिए मैंने इनको है, रश्मि जी को और प्रणय जी को चुना ही इसीलिए। मैंने क्या, रस, महादेव ने चुना है। रश्मि क्योंकि रश्मि दीदी का जो है ना स्वर, एक दिन जादू बिखेरेगी। इनका बहुत उच्च कोटि का गायन है, और जी इसी तरह अगर बांध के गाते रहे तो बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल आगे तक जाना ही है। कार्यक्रम की जो आगे कड़ियां आएंगी, उसमें प्रस्तुति के साथ ये बने रहेंगे अनमोल हमारे नगीने। लेकिन क्योंकि आगे तक जाए तो श्री गंगाधार चैनल को भी लेते जाए, इसे नहीं बिल्कुल भूले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कहते हैं ना कि ये जो है नाम शीर्षक जैसा है, वैसा के अनुरूप अगर ये माँ गंगा की कृपा रही, कहाँ धार ले जाएगी वो जानती है। हमारे उसमें कुछ नहीं है। आज पहला ये हमारा लाइव कार्यक्रम, जैसा कि माँ ने ही चाहा, माँ गंगा ने ही चाहा, तो आज हम इस पर उपस्थित हो गए। वरना तो देखिए समय बना रहे थे, अभी तक समय निश्चित नहीं हो पा रहा था। और आज ऐसा शुभ मुहूर्त, क्या उसको कहते हैं ना, महादेव को क्या अच्छा लगा, रिझा होगा, भक्तों को फिर इकट्ठे कर लिए उसने, और गुणगान शुरू हो गया। तो अब फिर आगे इसी कार्यक्रम में बने रहेंगे। तो अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। फिर हम अगले रविवार को 5 से 7 पुनः फिर उपस्थित होंगे श्री सुर संगम काव्य गंगधारा पर। और इस बार हम विषय के साथ आएंगे, विषय मिलेंगे, उसके अनुरूप तैयारी करेंगे, और फिर हम शिव कथा में प्रवेश करेंगे। आज हमने शिव गुणगान किया है, उसको कुछ पंक्तियां श्लोक अर्पित किए हैं, आज उनका हमने आवाहन किया है। अगली बार उसको जब विराजित हो जाएगा मंच पर, तब उसको बैठा के कथा सुनाएंगे अपनी अपनी वाणी से। जो विषय वो जो देगा, उसी में हम लोग राजी रहेंगे। आगामी कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे।
और आज आप लोगों ने जो अनमोल समय मेरे इस मंच को दिया और शिव के चरणों में अर्पित किए भजन प्रस्तुतियां, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच का मैं फिर से कहूंगी, जो ईश्वर की होगी इस मंच पर ऐसी प्रस्तुतियां आती रहेंगी और हम लोग उस पर लाभ उठाते रहेंगे। दर्शक दीर्घा में जो हमारे बैठे हैं, जिन्होंने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और दर्शक दीर्घा से भी सभी जो भी आना चाहते हैं उन्हें स्वागत कीजिए। जी, और फिर से मैं कह रही हूँ जी, दर्शक दीर्घा में जो भी हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो इस पे बहुत ही अब कार्यक्रम आने वाले हैं। हर तरह के काव्य गोष्ठी हुई, गजल हुए, गीत हुई, मतलब इसमें सब तरह की विधाएं दर्शक दीर्घा चलेंगी। से कमेंट में अंकित करें, हम लोग कमेंट पढ़ के आपसे संपर्क करते हैं। जी, अपने तो संपर्क बिल्कुल सूत्र यदि बिल्कुल अंकित करें तो हम लोग संपर्क करेंगे। जी, बिल्कुल और बिल्कुल प्रणय भाई जी जो और कह रहे हैं, कृपया जिनके संपर्क सूत्र हमारे पास पहले से हैं, हम उनसे स्वयं जाके संपर्क करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ऐसे ही मार्ग आगे जाता है और इसी में इसको जैसे-जैसे आप लोग आगे बढ़ाएँगे, ये बढ़ता जाएगा। माँ गंगा कहते हैं ना, अपनी धार बनाती जाएगी और वो राह मिलती चली जाएगी हम सबको। तो जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, जिनके सुंदर कमेंट से आज हमारा ये कार्यक्रम बहुत सुंदर अलंकृत हुआ है, तो उनका भी मैं सादर अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आगामी कार्यक्रम यदि वो जुड़ना चाहें, बिल्कुल आप सबका भी स्वागत है। और बिल्कुल विजय भाई जी का भी कमेंट आ गया है, ओम नमः शिवाय जी। तो विजय भाई जी प्रणाम, नमन वंदन कर रही हूँ मैं। तो अब कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं और एक सुंदर सी बस अपने भाइयों को गीत गाते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे और प्यारी सी जो लक्ष्मी अभी हमारे मंच पर दर्शन दी है, इसको भी नमन वंदन और सबके परिवार में खुशियां, कल्याण, बस यही बरसे, यही आप लोगों को क्या बोलूं, साधुवाद और ईश्वर की अनुकंपा बरसे और आशीष गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, बिल्कुल गणेश जी का आना आवश्यक है। तो बिल्कुल गणपति बप्पा मोरिया, बहुत बहुत अच्छा गणेश जी को याद किया। और अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए नमस्कार। एक एक करके लीव होइएगा। नमस्कार नमस्कार। दर्शक को नमन करते हुए लीव होते हैं। मिलते हैं